विश्वास आने वाली बातों को ऐसे देखता है जैसे आज ही हैं। आज आप गरीब हैं, लेकिन आप बोलते हैं नहीं, मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ। अगर आप ऐसा विश्वास करते, अंगीकार करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप सचमुच में एक धनी व्यक्ति बन जाएंगे। बाइबल बताती है ये आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय समझते हैं आप? जिन बातों की उम्मीद हम प्रभु से करते हैं, जिन बातों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उन बातों को हम पक्का कर लेते हैं अपने मन में कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा वो सब परमेश्वर मेरे लिए पूरा करेगा। हम पक्का कर लेते हैं अपने मन में, मतलब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कर लेते हैं कि ये प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में हमें देगा। और दूसरा, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो देखा नहीं उसको पहले से ही घोषणा कर देते हैं, पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं, विश्वास के साथ बोल देते हैं। हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। बाइबल भी बोलती है परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन जब हम सूरज को देखते हैं, जब हम जमीन को देखते हैं, हम आसमान को देखते हैं, हम पशुओं को, मनुष्यों को, पेड़ पौधों को देखते हैं, तब हमारे मन में एक विश्वास होता है कि परमेश्वर है जिसने इन सबको बनाया है। आमीन, आमीन। परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन प्रमाण को देखा है, मतलब उसके बनाए हुए वस्तुओं को देखा है और विश्वास किया है उस अनदेखे परमेश्वर के ऊपर जिसको हमने कभी नहीं देखा है। हालेलुया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, ऐसे ही जो हम देखते नहीं बहुत सारी बातों को और अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा चाहते हैं, तो हम उन अनदेखी वस्तुओं को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो हमारे सामने है। आमीन। मैं आपको बता दूं, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु तू मुझे एक बेटा देना अपनी महिमा के लिए। और जब मेरी वाइफ ने कंसीव किया, जब बेटा गर्भ में ही था, तो मेरा निश्चय था, मुझे पक्का था कि उसके गर्भ में बेटा ही है। वो मैंने नहीं देखा,
लेकिन मेरा विश्वास था वो बेटा ही है, और उसके पैदा होने से पहले ही मैंने उसका नाम करमेल इमानुएल रख दिया था कि ये बेटा है और उसका नाम करमेल इमानुएल है। आमीन। ये विश्वास है। मैं आज क्या हूं इस बात पर डिपेंड नहीं करता है विश्वास। परिस्थितियों पर, माहौल पर आपने अपनी आंखों से देखा यही या नहीं देखा, इस बात पर विश्वास डिपेंड नहीं होता, निर्भर नहीं होता है, बल्कि विश्वास आने वाली बातों को ऐसे देखता है जैसे आज ही हैं। आज आप गरीब हैं, लेकिन आप बोलते हैं नहीं, मैं एक अमीर व्यक्ति हूं, मैं एक पैसे वाला आदमी हूं। अगर आप ऐसा विश्वास करते, अंगीकार करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप सचमुच में एक धनी व्यक्ति बन जाएंगे। आज आप बीमार हैं, लेकिन आप अपने आप को चंगा देखते हैं और परमेश्वर के द्वारा आप घोषणा करते हैं कि यीशु ने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो निश्चित रूप से आप चंगे हो जाएंगे। आमीन, आमीन। विश्वास वो नहीं बोलता है जो देखता है। विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता है, वरन विश्वास बोलता है परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह से भरकर उन बातों के विषय बोलता है जो बातें हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा चाहते हैं, लेकिन आज नहीं है। लेकिन हम घोषणा करते हैं कि यीशु के नाम में ऐसा होने के लिए जा रहा है। आमीन। हम पैसों से अपना जीवन नहीं बदलते हैं, हम पैसे से अपनी परिस्थितियों को नहीं बदलते हैं, हम जुगाड़बाजी से अपनी परिस्थितियों को नहीं बदलते, बल्कि हम यीशु मसीह के द्वारा विश्वास से अपने हालातों को बदल देते हैं और बदलने से पहले ही डिक्लेयर करते हैं कि बदल चुका है सब कुछ, ये नहीं रहेगा जो आज चल रहा है। आमीन, आमीन। 12 साल की रोगन के बारे में आपने कई बार सुना होगा। 12 साल से लहू बहता था, 12 साल से बीमार थी, बहुत वैद्यों और डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज हुआ, बहुत पैसा फूंक दिया, लेकिन ये और भी ज़्यादा बीमार हो गई, ये चंगी नहीं हुई। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में ये सुनती है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो इसने विश्वास किया और विश्वास के साथ पहले ही बोलना शुरू कर दिया। जैसे उसके बारे में लिखा है, अपने मन में कहती थी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। 12 साल की बीमार है, कमजोर हो चुकी है, आशा बिल्कुल खत्म हो चुकी, लेकिन अब विश्वास के साथ बार बार अपने मन में बोलती थी कि उसके कपड़े को ही छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन, आमीन। ताली नहीं बजाएंगे आप? हालेलुया। उसके कपड़े को ही छू लूंगी, बार बार मन में बोलती थी। और एक समय ऐसा आया जब यीशु सामने आया, तो विश्वास के अनुसार ही उसने उसके कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। आमीन। पहले से ही बोलती थी, विश्वास पहले से ही बोलता है मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पा जाऊंगा,
मेरा कर्जा यीशु मसीह निपटा देगा, मेरे कारोबार को यीशु चलाएगा, मेरा कारोबार बढ़ेगा, मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति बनूंगा। विश्वास बनने से पहले ही घोषणा कर देता है। हालेलुया। अभी वो चंगी नहीं हुई है, लेकिन क्या बोलती है? अभी उसने कपड़ा भी नहीं छुआ, अभी यीशु भी नहीं आया, लेकिन मन में बार बार बोलती है, उसके कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने उसके कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। आमीन। सूबेदार का जिक्र है मरकुस की किताब में। फौज का अफसर, नौकर लकवे का मारा खाट पर पड़ा है। ना जाने कितने समय से पड़ा होगा, कितने महीनों से पड़ा होगा। हिल भी नहीं सकता था, उठ भी नहीं सकता था। बहुत दिनों से लकवे का मारा पड़ा हुआ है। और जब यीशु के बारे में सूबेदार सुनता है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे नौकर को चंगा कर सकता है, और इस विश्वास के साथ जब यीशु मसीह से मिलने के लिए जाता है तो क्या होता है? सामने देखकर जब विनती करता है और बताता है, मेरा नौकर बीमार पड़ा हुआ है, लकवे का मारा खाट पर पड़ा हुआ है, और यीशु बोलता है मैं तेरे घर आकर उसे चंगा करूंगा। तो वो बोलता है, प्रभु मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर की छत के तले आए, परंतु इतना सामर्थ्य है, अगर तू सड़क से ही खड़ा होकर बोल देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ये लाइफ स्टाइल है। हालेलुया। ये सूबेदार का स्टाइल है कि प्रभु अपने मुंह से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु बोलता है, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। और जब सूबेदार घर पर जाता है तो उसका नौकर अब खाट पर पड़ा हुआ नहीं मिलता, बल्कि उसका नौकर तो घर में चलता फिरता और काम करता हुआ मिलता है। हालेलुया। ये लाइफ स्टाइल है विश्वास करने वालों का। मैं आपको बता दूं, एक से एक विश्वासियों के लाइफ स्टाइल आप देख सकते हैं। आज भी इस संसार में एक से एक विश्वास करने वाला आपको मिल जाएगा, जो विश्वास की जिंदगी को जीते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइफ स्टाइल विश्वास के साथ जीने का था। आमीन। याईर है एक बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति, आराधनालय का सरदार, बहुत बड़ा नाम, बहुत पैसा इसके पास है। बेटी बीमार हो जाती है, बेटी मरने पर होती है, बहुत जगह इलाज कराया, कहीं भी चंगी नहीं हुई। जब याईर को बताया यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह तेरी बेटी को चंगा कर सकता है, तो सूबेदार जाकर यीशु से विनती करता, उसके पैरों में गिर जाता है और यीशु उसके साथ चल पड़ता है उसके घर की ओर। ये याईर का विश्वास है, ये याईर का लाइफ स्टाइल है कि बेटी के मरने के बाद भी अपनी आशा को नहीं खोता, बेटी के मरने के बाद भी अपने विश्वास को नहीं खोता, वरन विश्वास करता है कि परमेश्वर का पुत्र सामर्थी है और मरी हुई बेटी को वो जिंदा कर देगा। और होता भी यही है। यीशु घर के अंदर जाता है और मरी हुई को बोलता है कि हे बेटी उठ, खड़ी हो।
चल फिर। और वो मरी हुई बेटी जो 12 साल की थी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है और चलने फिरने लगती है। हालेलुया। याईर का विश्वास उसकी मरी हुई बेटी को जिंदा करता है। मैं आपको बता दूं, आपका विश्वास आपके लिए हर असंभव को संभव कर सकता है। हम एक ही दिन विश्वास नहीं करते हैं, संडे कोई विश्वास नहीं करते हैं, हम हर दिन विश्वास करते हैं। हम मंडे को भी विश्वास करते हैं, ट्यूसडे को भी विश्वास करते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हम विश्वास में बने रहते हैं। कुछ लोगों का विश्वास चर्च के अंदर तक होता है, चर्च के बाहर निकलते ही विश्वास गायब हो जाता है। लाइफ स्टाइल निरंतर होती है। अगर आपका कोई लाइफ स्टाइल है तो वो तो आपका बना रहेगा। अब मैं बिशप हूं, आर्क बिशप। लोग सुनते हैं, सोचते हैं पता नहीं कितनी उम्र का होगा, मोटा सा पेट होगा, गले में टाई होगी, सूट बूट में बिशप साहब रहते होंगे। लेकिन बिशप विजय इमानुएल तो जीन्स पहनना पसंद करता है। ये मेरा लाइफ स्टाइल है। हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा चर्च मुझे बुलाए, कोई भी कहीं भी बुलाता है, तो मेरे पास तो जीन्स और शर्ट ही होती है। आई डोंट वांट टू वियर टाई रेगुलरली, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये विजय इमानुएल का लाइफ स्टाइल है, जीन्स और शर्ट ही पहनता है। ऐसे ही रेगुलर जैसे हम कपड़े पहनते, जैसा हम पसंद करते हैं, वो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता है। हालेलुया। तो हमारा लाइफ स्टाइल जो संडे को है वो 7 दिन बना रहता है, और विश्वासियों का कभी कभी संडे तक विश्वास रहता है, मंडे में गायब हो जाता है। ये लाइफ स्टाइल नहीं है। आपको लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा। जो जीवन, विश्वास का जीवन आपने संडे को जिया, वो आपको 7 दिन जीना पड़ेगा। 7 दिन विश्वास से जीना, यही जीवन शैली है, यही हमारा लाइफ स्टाइल है। हालेलुया। लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता। हालेलुया। ये चेंज होने वाला नहीं होता है। हमारा लाइफ स्टाइल विश्वास से जीना है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हमें प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति क्षण विश्वास के साथ जीना होता है। अंधा भिखारी, सबने सुना होगा, सड़क पर बैठा रहता था, अंधा है, लाचार है, भिखारी है, लोगों से पैसे मांगता रहता था। 40 साल का जीवन हो चुका है, 40 साल तक भीख मांगते मांगते कटा है। लेकिन अचानक कोई यीशु के बारे में इसको बता देता है, इसको बोलता है, यीशु तुझे चंगा कर सकता है, यीशु तेरी आंखों को खोल सकता है, यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है, यीशु उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो मुर्दों को भी जिंदा करता है। इसने सुन लिया और इसने विश्वास कर लिया कि यीशु मेरी आंखों को खोल देगा, यीशु मुझे चंगा करेगा। फिर मेरी आंखें जब खुल जाएंगी, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। और जब यीशु सामने आता है, आते ही सुनते ही बोलता है, यीशु मुझ पर दया कर। सुनते ही कि यीशु यहाँ है, मांगना शुरू कर देता है, सुनते ही प्रार्थना करना शुरू कर देता है। ये इसका लाइफ स्टाइल है, मांगना, मांगना, मांगते रहना। हालेलुया, हालेलुया। ये इसका लाइफ स्टाइल है। यीशु आया, मांगना शुरू कर दिया,
बोलता मुझ पर दया कर। और हमारा लाइफ स्टाइल मांगते रहना नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल कूदते रहना है, हाय हाय करते रहना है। हाय मर गया, हाय बच्चों ने जिंदगी खराब कर दी, हाय नौकरी चली गई, हाय बिजनेस चला गया, हाय पेट में दर्द हो गया, हाय सिर में दर्द हो गया, हाय पेट में रसोली होगी, हाय हम कहाँ जाएंगे। ये लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है, हाय हाय करने वाला है ना। लोग पूछेंगे आपका लाइफ स्टाइल, बोलो हाय हाय करते हैं रात दिन, हाय हाय करने वाला लाइफ स्टाइल है ना। प्रार्थना का जीवन ये भी एक लाइफ स्टाइल है। हालेलुया। सुबह उठते प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, चलते फिरते प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते हैं। दिस इज आवर लाइफ स्टाइल। हम मांगते 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 रहते हैं। आमीन। ताली बजाते शर्म आ रही क्या? ये इस मक्ते का लाइफ स्टाइल है। यीशु मुझ पर दया कर। और वहां पर लिखा है, यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और वो आता है यीशु के पास विश्वास के साथ। और क्या करता है? जो वर्दी उसने पहनी हुई है, जिसके कारण वो पहचाना जाता है कि भिखारी है, जिसके कारण उसे लोग भीख देते हैं, उसी वर्दी को उतार कर फेंक देता और विश्वास करता है अब जब यीशु के पास जाऊंगा मेरी आंखें खुल जाएंगी और इस वर्दी की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। ये लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है एक मंगते का, एक भिखारी का। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? जब ऐसा लाइफ स्टाइल पकड़ लिया, विश्वासी होने का, विश्वास का जीवन जीने का जब लाइफ स्टाइल हो गया, तो लिखा यीशु के पीछे हो लिया। दोबारा मांगते वाली लाइफ स्टाइल जीवन में कभी नहीं आई, भीख कभी नहीं मांगा, बल्कि दूसरा लाइफ स्टाइल पकड़ लिया, विश्वास से जीने का, विश्वास के साथ यीशु के पीछे चलने का। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, विश्वास में आने से पहले आपका लाइफ स्टाइल क्या था भूल जाओ। आप कैसे क्या करते थे भूल जाओ। आप शराबी थे, आप गाना गाते थे, झूम बराबर झूम शराबी, छोड़ दो लाइफ स्टाइल। अब शराब नहीं, अब गुटखा नहीं, अब बीड़ी सिगरेट नहीं, अब तो मुंह से निकलेगा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। विश्वास से जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, पाप का जीवन नहीं, एक पवित्र जीवन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। लाइफ स्टाइल चेंज होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन शैली बदल जाए, यही विश्वास है जो आपके जीवन शैली को बदल देता है। इब्राहिम और सारा फेमस स्टोरी है, लगभग सब लोग जानते हैं। इब्राहिम 90 साल का हो चुका है, सारा इब्राहिम 100 साल का हो चुका है, सारा 90 साल की हो चुकी है। 90 साल की औरत को बच्चा हो जाए ये नामुमकिन है। 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक बेटे का पिता बन जाए ये नामुमकिन है। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला जब वो 99 साल का था, अगले साल तुझे बेटा होगा। और इब्राहिम ने विश्वास कर लिया कि अगले ही साल मैं एक बेटे का बाप बनने के लिए जा रहा हूं। और सारे साल यही बोलता रहा। हालेलुया। जब सारा के गर्भ में बेटा था, इसहाक था, उसने देखा भी नहीं, लेकिन इब्राहिम
रोज बोलता होगा, प्रभु आपका धन्यवाद हो उस बेटे के लिए जो मेरी पत्नी के गर्भ में है। हालेलुया, हालेलुया।